दोस्तों जय हिंद। GSG स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10th के इतिहास पार्ट से यूरोप में राष्ट्रवाद लेसन से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आइए देखते हैं। आज की प्रेरणादायक लाइन है, स्वभाव हो तो दीपक की तरह, जो बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितनी गरीब की झोपड़ी में। तो आइए लेट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन देखते हैं, तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसमें तुर्की, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तुर्की, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या फिर मुसोलिनी। तो आप सब साथ साथ आप सब करते भी चलिएगा, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होंगे। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, मेजनी यंग यूरोप का संस्थापक था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इटली, रोम, स्पेन, यूनान। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, डी आपका बिल्कुल सही, यूनान। यूनान जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? मतलब इटली के एकीकरण का जो मसीहा है किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी, काबूर या फिर गैरीबाल्डी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, बी आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, मेजनी। मेजनी को जो है इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैकोबिन की स्थापना किसने की? हैदर अली, टीपू सुल्तान। ये सफदरगंज इसमें गलत आ गया है, लेकिन आंसर भी इसमें है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, शिवाजी। तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? क्वेश्चन एक बार फिर से, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या फिर मनसबदारी प्रथा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, निरंकुश शासन, बिल्कुल सही है, निरंकुश शासक, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्वेश्चन एक बार फिर से, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटरिया या डी डायट। तो जो इसमें ऑप्शन है कार्बोनरी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्बोनरी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन होगा, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बूढ़े वंश या जारशाही। तो अक्सर यहाँ बच्चे गलत कर देते हैं, जारशाही कर देते हैं, जबकि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वो था बूढ़े वंश, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन होगा, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी या विक्टर इमैनुअल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है काउंट काबूर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, पर्सा, ऑस्ट्रिया या यूनान। तो इसमें जो सही ऑप्शन है पर्सा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, पर्सा
विलियम जो है पर्सा का शासक था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने, ऑस्ट्रिया ने या सार्डिनिया ने, नेपल्स ने? तो इसमें जो सही ऑप्शन है पर्सा ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, पर्सा ने। अगला क्वेश्चन होगा, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच? तो हंगरी की जो भाषा थी वह मैग्यार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मैग्यार। अगला क्वेश्चन होगा, यंग इटली का संस्थापक कौन था? काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी, मुसोलिनी? तो अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, यंग इटली के संस्थापक मेजनी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद का विकास, निरंकुश राज्यों की स्थापना, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। और इसका जो ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन होगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1791 में, 1801 में या 1804 में? ये भी काफ़ी जाना माना क्वेश्चन है। तो नेपोलियन संहिता 1804 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही, 1804 में लागू की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा आपका, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स दसम या मेटरनिक? तो इसमें जो सही ऑप्शन है मेटरनिक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन होगा, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना? तो इसमें जो सही ऑप्शन है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, पर्सा का चांसलर? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया पर्सा, पर्सा डेनमार्क, पर्सा फ्रांस, इटली रोम? ये भी बेहतर क्वेश्चन है और कई बार आया है एग्जाम में। तो इसका जो ऑप्शन है पर्सा फ्रांस। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पर्सा फ्रांस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतर है। तो इसका ऑप्शन नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक, गैरीबाल्डी? तो इसको कहने वाले मेटरनिक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? रूसो, हीगल, अंडर्ट, जैकब? तो इसमें जो सही ऑप्शन है हीगल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7? तो इसमें जो सही ऑप्शन है बी 5, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा? तो इसमें जो इसके विरुद्ध था ऑस्ट्रिया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड? तो ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है कि जो है
कि जो है यूरोप का प्रेरणादायक कौन था, तो यहाँ पर भी यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। जो देश यूरोप वासियों के लिए प्रेरणादायक रहा है उसी की साहित्य एवं विज्ञान भी प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो अब आप ऑप्शन समझ गए होंगे, यूनान, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, यूनान। अगला क्वेश्चन होगा, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेन संघ, सिसेलपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन ने जर्मनी में जिस संघ की स्थापना की थी उसका नाम था राइन संघ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काबूर, मेजनी, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी। तो लाल कुर्ती का गठन जो है गैरीबाल्डी ने किया था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। तो जो इसमें आंसर सही है सीडान का युद्ध, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा, जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, रूसो राष्ट्र का प्रतीक, ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। तो इसमें जो है जर्मेनिया से ही निकलता है जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन, काबूर कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा, जर्मन का प्रधानमंत्री। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बी, इटली का प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 ईस्वी, 1848 ईस्वी, 1871 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 1871 ईस्वी में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति, एक धार्मिक क्रांति। इसका आंसर छात्र कमेंट करके देंगे। अभी इसका एक पार्ट और भी आगे आपको मिलेगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।